हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम 5 टाइप के सवालों को बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इतने टाइप के सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और सब कुछ बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। तो सर नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत लोगों ने पूछा है। देखो, जो ये पहली संख्या लिखी है, जिस प्रकार इसको ये दूसरी संख्या बना के लिखा है, ये वाली, ठीक है, 576, उसी प्रकार इस 4 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या बना के लिखा जाएगा। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि जो यहाँ पे पहली संख्या दी गई है उसको जिस प्रकार ये दूसरी संख्या लिखा गया है, उसी प्रकार इस तीसरी संख्या को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। जब भी बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए, मेरी बात नोट कीजिएगा, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए तो या तो वहां पे स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, या तो गुणा करेंगे। बस इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे 8 है, 8 से हमें 576 बनाना है, तो सर बहुत बड़ी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे सर, इस 8 का या तो स्क्वायर करो या तो क्यूब करो। तो चलो, अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब का मतलब है कि 8 को 3 बार कर दो गुणा। तो 8 अठाई 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। सर जी अभी 76 तो हम बहुत दूर हैं, अभी 512 पे पहुंचे हैं, 576 लाना है। ठीक है, तो 512 से 576 कितना दूर है, आप कहोगे सर 64 दूर है। तो अगर 8 से हमें 64 बनाना हो तो हम 8 का क्या करेंगे, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 का क्यूब किया 512 है, 8 का स्क्वायर किया 64 है। इस दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो 512 में अगर हम 64 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 576। तो उसी प्रकार एक बार हम 4 का करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब हम जब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। और 4 का हम करते हैं स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16। इस दोनों को हमें जोड़ना है, तो 64 में 16 को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये मिसिंग नंबर का सवाल है और जब ये आता है ना तो अच्छे अच्छे बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मेरी बात आप नोट कीजिएगा, एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, जाके किताब का कोई सवाल लगाइएगा, आपसे बनेगा। देखो, जब भी मिसिंग नंबर का सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि सर संख्या किधर बड़ी दी गई है। तो सर संख्या इधर बड़ी दी गई है, देखो 78 है, 99 है, यहाँ पे 3 है, 13 है, संख्या इधर की संख्याएं बड़ी हैं। तो मतलब हमें सर इधर को सॉल्व करना है। अगर नीचे बड़ी दी गई होती तो इधर को सॉल्व करना पड़ता। तो चलो सर इधर को हम सॉल्व करते हैं। मतलब 6 और 12 से हमें 78 बनाना है। तो सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो हम कर देंगे गुणा। 12 और 6 को गुणा करो, 12 छंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 से हमें 78 बनाना है तो सर इसमें हम क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे तो 72 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 9 को जोड़ो, देखो 15 छक्का कितना हो जाएगा, गुणा किए थे ना, 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 से हमें 99 बनाना है तो कैसे बनेगा सर, 90 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 को 13 से गुणा करो, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे प्रश्नवाचक पहुंचने के लिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 6 जोड़ा था, यहाँ पे 9 जोड़ा था, ये 6 आया कहाँ से, यहाँ से 6 आया कहाँ से, अगर हम यहाँ पे 12 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। लेकिन 51 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे सर, देखो ये 6 कहाँ से आया, ये 6 जो है 12 और 6 का डिफरेंस है, 12 में से 6 घटाओगे 6, वो 6 इसने यहाँ पे जोड़ दिया है। 15 और 6 का डिफरेंस निकालोगे 9, वो उसने जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार 13 में से 3 को घटाओगे आएगा आपका 10। तो इस 39 में 10 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन हम आपको मात्र 2 से 3 सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। बस आप हमारी बात नोट कीजिएगा। देखिए दिशा जो होती है वो हमारी 4 होती है। दिशा कितनी होती है, 4 होती है। इधर जो होता है ईस्ट होता है
इधर क्या होता है वेस्ट होता है, इधर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है साउथ। मतलब इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। देखो कह रहा है कि वह 45 अंश वामावर्त, जब भी वामावर्त की बात करेगा आप उसको क्या कीजिएगा, माइनस सिंबल के साथ लिखिएगा। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है, माइनस सिंबल के साथ लिख दिए। अब ये कह रहा है कि दक्षिणावर्त, जब भी दक्षिणावर्त आए, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में कितना 135 जा रहा है, तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को अगर जोड़ोगे, मतलब 135 में से अगर आप 45 को घटा रहे हो तो कितना आएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों गिनतियों में कौन सी गिनती बड़ी है, आप कहोगे सर 35, 135 बड़ी है, तो इसके सामने प्लस है, ठीक है। अब हम उसको ऐसे बना लेते हैं। देखो उसने कहा था सुनैना का मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है, तो सुनैना का मुख पश्चिम, इसमें इधर है तो इसको हम इधर कर दिए। उसका मुख जो है इधर क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ है। वो अब देखो प्लस आएगा तो घड़ी की दिशा में, मतलब जिधर को घड़ी चलती है उधर मोड़ेंगे, अगर माइनस आएगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आया है, उसका मुख इधर था, उसको 90 डिग्री इधर घुमाना है, ठीक है। तो ये हर एक एंगल जो है इसमें कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो उसका मुख इधर था, वो ऐसे घूम गई, तो अब उसका मुख इधर आ गया, इस साइड, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड कौन सा दिशा होता है, आप कहोगे सर हम सीख चुके हैं, ऊपर की तरफ जो होता है हमारा नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उत्तर दिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि अब उसका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जाइएगा इसी एक सवाल को आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, पूरे चैप्टर को जाके आप सॉल्व कीजिएगा, एक भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी है मिसिंग नंबर का सवाल, लेकिन कैसा मिसिंग नंबर, सर्कल बेस्ड। जब हमारा ऐसे वृत्त में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले तो गुणा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर याद करना है, क्यूब याद करना है कि स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, और एक क्रॉस मेथड हो सकता है। एक बार सिंपली हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे नहीं बना तो हम क्रॉस मेथड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। देखो अगर 1 से हम 8 बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, 1 में 7 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। 8 से अगर 27 बनाना है तो सर 19 जोड़ना पड़ेगा। 7 और 19 का कोई रिलेशन ही नहीं मिला, तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो आपने सर बताया था क्रॉस मेथड। देखो 1 से 27 बनाना है तो हम क्या कर देंगे, 26 जोड़ देंगे, तो हमारा 1 से 27 बन जाएगा। अगर हम 8 में भी क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। पर सर जी 34 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्क्वायर या क्यूब की तरफ। तो देखो जब भी हमें ऐसा सवाल कहीं दिख रहा है, अगर हम 27 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 8 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 1 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 ही आएगा। तो लॉजिक कहाँ मिला, 1 लिखा 1 का क्यूब किया, 2 लिखा 2 का क्यूब किया, 3 लिखा 3 का क्यूब किया। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहोगे सर 4 का क्यूब होगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, वो होता है आपका 64। कितना हो जाएगा 64, 64 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये भी है हमारा ट्रायंगल बेस्ड मिसिंग नंबर, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ऐसे भी प्रश्न हमारा पूछा जाता है। तो साधारणतः ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है कि जिस प्रकार इस 4, 6 और 9 से उसने बनाया है क्या, 38 बनाया है। 8, 9, 11 से जिस प्रकार उसने 56 बनाया है, 12, 13, 11 से क्या बनाया जाएगा, ठीक है। इन्हीं छोटी छोटी संख्याओं से हमें ये बीच वाली संख्या बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी छोटी 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 संख्याओं से हमें बड़ी संख्या बनाना हो तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छके कितना हो जाएगा 54, सर जी 54 तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो जोड़ लो। तो चलो जोड़ते हैं, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में आप 9 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 19। सर जी उसने कितना लिखा है 38 लिखा है, तो 19 से 38 बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं सर, 19 को 2 से कर देते हैं गुणा, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, सर 38 ही लिखा है, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, देखो 11 9 कितना हो गया 20, 20 8 कितना हो गया 28, 28 हो गया। 28 से हमें 56 बनाना है, सर 2 से गुणा कर देंगे तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। मतलब
सभी संख्याओं को किनारे किनारे की संख्याओं को जोड़ा है, उसको 2 से गुणा किया है। तो चलो इसको देखते हैं। 12 13 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 11 कितना हो गया? 36 हो गया। सबको 2 से गुणा किया है, इसलिए 36 को भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 36 दूना कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां पर भी आपके दोस्त हैं। तो यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी आप रहा कीजिए, रीजनिंग की क्लास 8:45 पर आपको मिलेगी और एक बेहतरीन तरीके से मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।